जय हिंद दोस्तों। आज हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी लेकर के आए हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ी हुई है। तो सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा अवसर है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकाली गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के एक बहुत ही रेप्यूटेड डिपार्टमेंट से, जहां पर सीएसआईआर की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। कुल 444 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। परमानेंट बेसिस पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। देख सकते हैं आप, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ सेक्शन ऑफिसर एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट पे वैकेंसी है। स्टार्ट डेट की बात कर लेते हैं। सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इंपॉर्टेंट डेट्स का क्या है, फीस क्या रहने वाली है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या होने वाली, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, हर एक चीज़ को एक एक करके देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी तरह से रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। स्टार्ट डेट एंड टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, ये सब आपका 8/12/2023 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 8/12/2023 से आपकी ये सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और लास्ट डेट की बात करते हैं तो लास्ट डेट है 12/1/2024 फ्राइडे को 5 बजे तक शाम की। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद टेंटेटिव डेट भी निकाल दिया गया है स्टेज 1, जो इसके 3 टियर में एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो जो पहला स्टेज होगा उसका एग्जामिनेशन आपका फरवरी 2024 में प्रस्तावित है। और बाकी के जो स्टेजेस रहने वाली है उसके लिए आपको सीएसआईआर के ऑफिशियल वेबसाइट पे समय रहते सारी जानकारी उपलब्ध करा दी जाएंगी। ये सीएसआईआर के बारे में जो जिस डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी आई है उसके बारे में जानकारी है कि इसके कहाँ कहाँ पर ब्रांचेस हैं। इसको एक बार पढ़ लेंगे आप। ठीक है, नोटिफिकेशन वगैरह आपको सारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक बार डिटेल्स ऑफ वैकेंसी एंड पोजीशंस। तो देखिए, सबसे पहली जो पोस्ट है आपकी वो सेक्शन ऑफिसर की है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकाली गई है ये। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, 76 हैं। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप भी आप देख सकते हैं, नीचे जाके आपको मिल जाएगा। ठीक है, ग्रुप बी की पोस्ट है, गजेटेड पोस्ट है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि गजेटेड पोस्ट है ये। और ग्रुप बी की पोस्ट है जिसमें पे लेवल 8 की सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी। बेसिक पे ही 47,600 बनने वाला है। तो आपकी सैलरी इसमें मान लें आप 80,000 टू 90,000 के आसपास रहेगा ही। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, गजेटेड पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में आपके पास बस क्या होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो बैचलर्स आपके पास हो किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी यूनिवर्सिटी में रेप्यूटेड, और वहाँ से आपके पास डिग्री होनी जरूरी है। ठीक है, एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो नॉट एक्सीडिंग 33 ईयर्स। तो जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है वो 33 ईयर्स रखी गई है। चलिए आगे देख लेते हैं। सेकंड जो पोस्ट है आपका वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का है, जो कि ग्रुप बी का है। ये नॉन गजेटेड है और ये लेवल 7 का है। वो लेवल 8 का था, ये लेवल 7 का है। इसमें जो आपकी बेसिक पे रहने वाली है वो 44,900 रहने वाली है। और उसमें अलाउंसेस वगैरह जोड़ जाड़ के आपकी काफ़ी अच्छी सैलरी बन जाने वाली है। क्वालिफिकेशन इसमें भी वही है, बैचलर्स आपके पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। मैक्सिमम एज लिमिट इसमें भी 33 ईयर्स रखी गई है। और टोटल पोस्ट इसमें 368 निकाली गई है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है। और सेक्शन ऑफिसर में 76। तो कुल मिलाकर के काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी आपके पास है। ठीक है, तो बाकी ये प्रेफरेंस वगैरह कैसे मिलेंगी आपको, ये सब जानकारी इनको एक बार रीड कर लेंगे आप। वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पर कैटेगरी वाइज बाइफरकेट करके दिखा रखा है, तो आप देख ही सकते हैं। ठीक है, और बाकी आगे देख लेते हैं। ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जो कैटेगरी वाइज है, और ये है आपका सेक्शन ऑफिसर का। ठीक है, तो टोटल 444 पोस्ट पे वैकेंसीज निकाली गई है परमानेंट बेसिस पे। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो देखिए 500 रुपीज़ रहने वाली है, ज़्यादा भी नहीं है, ठीक ठाक ही है। तो यूआर कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 500 रुपीज़ फीस रखी गई है। और वुमेन, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी या एक्स सर्विसमैन या सीएसआईआर के डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए कोई फीस नहीं है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग मिलेगा ही। एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी को 3 साल का, पीडब्ल्यूबीडी अनरिजर्व को 10 ईयर्स का, और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी 15 ईयर्स, और पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी को 13 ईयर्स। एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द एक्चुअल मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल डेज एज एज ऑन द क्लोजिंग डेट। ठीक है, और सीएसआईआर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को 5 साल होगा, और अदर कैटेगरी को कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है इनके अलावा। ठीक है, तो ये सारी जानकारी है जो कि एज रिलेटेड से जुड़ी हुई है, इसे भी एक बार आप देख लेंगे। तो आगे देख लेते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबस एंड ब्रेकअप ऑफ मार्क्स देख लेते हैं। सबसे पहले स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख ले तो 3 चरणों में आपका इंटरव्यू पेपर होना है। उसके बाद इंटरव्यू होने वाला है, उसके बाद सीपीटी होगा। ठीक है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कुल 4 चरणों में आपकी जो ये प्रक्रिया है वो पूरी होगी, और उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। और जो शुरुआती 3 स्टेजेस हैं आपके, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, वो दोनों ही पोस्ट के लिए यानी सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ के लिए कॉमन रहने वाली है। यानी ये तीनों तो आपको दोनों के लिए देना ही देना है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं पेपर 1 में क्या क्या आने वाला है। तो जो पेपर 1 है उसमें जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के सवाल होंगे। जनरल नॉलेज में आपके 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे ऑफ 1 मार्क ईच विद नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.33, यानी
1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 0.33 ही रहने वाली है। तो कुल मिला के इसका सार ये हुआ कि पेपर 1 में आपके 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 जनरल अवेयरनेस के और 50 इंग्लिश लैंग्वेज के, ठीक है। तो 150 प्रश्न पूछे जाएंगे पेपर 1 में, टाइमिंग 2 घंटे मिलेंगे आपको। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि 120 मिनट में 150 सवाल पूछे जा रहे हैं, यानी क्वेश्चंस की डिफिकल्टी उतनी ज़्यादा भी नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये सारा स्पीड का खेल है। 120 मिनट्स में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। पेपर 2 की बात करते हैं तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग का होगा और मेंटल एबिलिटी यानी इनके क्वेश्चन होने वाले हैं। तो 200 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.33 की रहने वाली है। 200 सवाल होंगे, 2.5 घंटे का वक्त होगा, यानी 150 मिनट का, ठीक है। बात करते हैं पेपर 3 की। इसमें इंग्लिश और हिंदी का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा आपका, जिसमें ऐसे, प्रेसी राइटिंग, लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग, ये सब आपके पूछे जाएंगे। 150 प्रश्न 150 नंबर का ये भी पेपर होने वाला है। 2 घंटे समय मिलेंगे इसमें आपको। इसके बाद एक इंटरव्यू होना है, इंटरव्यू जो कि 100 मार्क्स का होगा फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर ओनली, ठीक है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी एएसओ के लिए आपका ये इंटरव्यू नहीं होगा। और जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है उनके लिए क्या होने वाला है, सीपीटी होगा, यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है 100 मार्क्स का। और जो सेक्शन ऑफिसर है उनके लिए इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। तो सीपीटी इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का ही होगा, ठीक है। चलिए, ऑल द पेपर्स विल बी इन बाइलिंगुअल, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर जनरल ओनली। Candidates who secure the minimum threshold marks in aggregate out of 350 marks, पेपर 1 एंड पेपर 2 will be called for पेपर 3 डिस्क्रिप्टिव पेपर, ठीक है। तो जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का मिला करके मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स जो आपका 350 रखा गया है, उससे अधिक जो स्कोर करेंगे उनको पेपर 3 के लिए कॉल किया जाएगा। कैंडिडेट्स हु सिक्योर द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स इन पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 इन एग्रीगेट आउट ऑफ 500 मार्क्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू कैरीज 100 मार्क्स, ठीक है। द टोटल मार्क्स फॉर दिस पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर विल बी 600। फाइनल सेलेक्ट या वेट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड कीपिंग इन व्यू दैट द नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट सब्जेक्ट टू सिक्योरिंग द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स, ठीक है। तो कट ऑफ डिसाइड किए जाएंगे आपके। ऐसे ही सेक्शन ऑफिसर का है, तो इसको भी एक बार आप देख लेंगे। और उसके बाद बात कर लेते हैं, इसको आप एक बार रीड कर लेंगे, ठीक है। बात करते हैं सिलेबस वगैरह की, तो सिलेबस आप देख ही सकते हैं यहाँ पर। जो भी आपके पेपर 1 में जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के क्वेश्चंस थे, उसके क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आने वाले हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की हुई है। जैसे जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, करंट इवेंट्स है और साथ में सोशल जस्टिस, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये सारी चीज़ें आने वाली है। इंग्लिश लैंग्वेज में आपका ये सब आने वाला है। सारे टॉपिक्स आपको मेंशन किए हुए हैं। तो ओवरऑल आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह की ये वैकेंसी है और क्या कुछ जानकारी इसमें मिल सकती है आपको। चलिए आगे बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन सिटीज़ की। तो एग्जामिनेशन सिटीज़ फॉर स्टेज 1 यानी पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए जो आपका एग्जामिनेशन सिटीज़ हैं वो ये सारे हैं। अगर आपका शहर इनमें से आता है या नियर बाई जो भी है देख लेंगे आप। एग्जामिनेशन सिटी फॉर स्टेज 2 जो है वो उसके लिए ये 10 शहर सेलेक्ट किए गए हैं। यहाँ पर आपका स्टेज 2 का पेपर होना है। टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह यहाँ पर दे रखे हैं। तो बाकी पूरी ये PDF आप एक बार रीड कर लेंगे वन लाइन बाई लाइन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी थी। अब बाकी इंस्ट्रक्शंस वगैरह कि कॉल लेटर कैसे डाउनलोड करना है, ये सारी चीज़ें आप इसमें देख ही लेंगे। तो ये कुछ जानकारी थी जो कि हमने आज आपके साथ शेयर की, जो कि गवर्नमेंट वैकेंसी से जुड़ी हुई है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, इसके बारे में आप तैयारी करेंगे और अगर एलिजिबल हैं तो अप्लाई ज़रूर करें, ठीक है। तो लास्ट में आप यही ध्यान में रखेंगे कि जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसको ध्यान में रखेंगे कि जो ओवरऑल पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के बेसिस पे ही आपका पेपर 3 यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए आपको कॉल किया जाएगा। और फिर उसके बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनका इंटरव्यू होगा और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ऐसे ही ASO के लिए है पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, ठीक है। इस तरह से सबका ही है। जो पेपर 1 और पेपर 2 के एग्रीगेट मिला करके जो मिनिमम कट ऑफ को क्लियर करेंगे उनको पेपर 3 के लिए कॉल किया जाएगा। और फिर उसके बाद जो उनका CPT होना है वो फाइनल मार्क्स में इंक्लूड नहीं होगा, वो जस्ट क्वालिफाइंग ही है। ये जानकारी थी। थैंक यू।